हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की हम वीडियो में मैट्रिक्स जो 12th क्लास का चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, उसके मिसलेनियस को हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस बार मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो कि हमें करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, वो कटा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए बी क्या बोला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास डेटा ये है, ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश क्या होगा, ए होगा, और बी डैश क्या होगा, बी होगा। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज निकालना जरूरी होता है। ठीक है ना, हमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। यहां पे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये ट्रांसपोज इस वाले पार्ट पे होगा, माइनस साइन है तो माइनस होगा, फिर इस वाले पार्ट पे भी होगा। अब फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आपको यहां पे प्रॉपर्टी है, जब इनटू में होता है तो ट्रांसपोज जो होता है रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, पहले बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, माइनस यहां पे ये पहले ए का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या होता है, अगर इसका ट्रांसपोज अगर यही आ गया तो सिमेट्रिक हो गया, अगर इसका ट्रांसपोज यही आया विथ माइनस साइन तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी देखो हमें यही लाना है, जबकि यहां पर डैश डैश आया हुआ है, तो डैश डैश को हम इस वाले डेटा से हटा सकते हैं। ए डैश की जगह पे ए लिखेंगे, बी डैश की जगह पे बी लिखेंगे, ए बी। अब देखो ये और ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, बट अगर माइनस साइन बाहर निकाल दें तो आई थिंक दोनों सेम हो जाएगा। ये देखो दोनों सेम हो गए विथ माइनस साइन। बोल सकते हो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है बी डैश ए बी। इस मैट्रिक्स को बताना है कि ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। अगर ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो ये हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हम सबसे पहले इसमें काम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हमें बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, सीधा इसका ट्रांसपोज निकालो। जब भी बात करें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए तो आपको क्या करना होता है, बेसिकली ट्रांसपोज निकालना होता है। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या हो गया। जब भी बात करें कि हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनटू में जब होता है मल्टीप्लिकेशन में तो रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी का, इस वाले का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है, फिर इसका ट्रांसपोज बीच वाले का, फिर लास्ट फर्स्ट वाले का, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ये था प्रॉपर्टी, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी डबल ट्रांसपोज होता है बी, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम लिखते हैं बी। अब देखो बच्चों, ये वाला ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे है ट्रांसपोज, यहां पे है ट्रांसपोज नहीं है, यहां पे ए पे। क्या बोला है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ले लें, यानी कि सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक।
एसिमेट्रिक हो गया। अगर ए ट्रांसपोज ए ले लिया तो क्या होगा, देखो बी डैश ए बी होल डैश कितना आया था, बी डैश ए बी, ये वाला डाटा। अब इसमें ए डैश की जगह पे हम ए डाल देते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी, ये दोनों सेम हो गया, देख रहे हो ना, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम हो गई। तो हम बोल सकते हैं सो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ये इसका ट्रांसपोज लेने पे सेम यही आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल रखी है, इतनी ही है। अगर हम सेकंड केस लेते हैं, अगर इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो क्या होगा, अब आपके पास ये डेटा है बी ट्रांसपोज ए बी होल डैश, इसकी वैल्यू थी बी ट्रांसपोज ए बी। अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, अब क्या करेंगे, इस वाले ए के जगह पे, ए डैश की जगह पे हम माइनस ए डालेंगे, बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखो बच्चों ये वाली क्वांटिटी सेम क्वांटिटी यहां पे आ गई विथ अपोजिट साइन, विथ माइनस साइन, सो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बी डैश ए बी विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए अगर माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा। यही प्रूव करना था बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्या बोला है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये डेटा दिया रखा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो रहा है, ये दिया है, हो रहा है, तो मांगा क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, फाइंड एक्स वाई जेड। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड, ये क्या होगा। सो बच्चों हमें बस ये डेटा दिया है, यहां से हम प्रोसीड करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। सो आपको पता है ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इस वाले रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। और आपके पास ए तो था ही, ए यही है, 0 2y z x y एंड माइनस z x माइनस y z। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको किसके इक्वल रखना है, आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके इक्वल रखना है। सो बच्चों आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले फर्स्ट रो को बॉक्स में डालेंगे, फिर इधर के कॉलम को, सारे कॉलम को हम बॉक्स में डालेंगे, फिर इस वाले कॉलम को भी हम बॉक्स में डालेंगे, फिर इस वाले कॉलम को भी हम बॉक्स में डालेंगे। अब इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स से, फिर इस वाले को इससे, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे फर्स्ट रो, पहले रो बनेगा, ठीक है, फर्स्ट रो बनेगा। तो बच्चों देखो यहां पर फर्स्ट रो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। आई होप आप लोगों को आ चुका होगा इस समय तक मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसको इससे करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, 0, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, सबको जोड़ना है, ये भी 0 हो गया। अब सेकेंड रो को हम कंप्लीट करेंगे तो इसको बॉक्स में डालेंगे, सेकेंड रो को। अब सेकेंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 हो गया, ये 2 2 जा 4, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6y स्क्वायर हो गया ये। फिर इसको इससे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 हो जाएगा।
अब थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो के लिए हमें इसको बॉक्स में डालना होगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस एक्स जेड हो गया प्लस एक्स जेड, ये 0 हो जाएगा। अब 2yz हो गया माइनस वाई जेड, ये 0 हो जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 बार आ रहा है जेड स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, ये दी हुई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दी हुई है। सो अब देखो बच्चों क्या होगा, हमें इक्वेट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना है। सो यहां से आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सिमिलरली इसको इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/√6 प्लस माइनस। ठीक है, फिर होगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3, z की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस माइनस। सो ये हमारा x y z की वैल्यू आ गई, ये x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया हमारा z। सो ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कैसे हुआ है सॉल्यूशन इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चों, ये बात बोलना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और इनफैक्ट 7 टाइप, जो 7th हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 1, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, एक मैट्रिक्स ये है। और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है 0 2 x। अब इसको इक्वल किया हमने ओ मैट्रिक्स, इसमें बोला है x की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। सो ध्यान से देखो इसमें होगा क्या, इसमें हम क्या करेंगे वो ध्यान से आप लोग देख लो। इसमें हम करेंगे ये कि पहले ये देखो, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, तो किसी भी 2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका ऑर्डर 3/1 का है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 इक्वल है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे बच्चों, इस रो को बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पे तीनों कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं इसको इसके साथ। ये 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 1 हो गया, 1 4 1 6 हो गया। फिर इसको इसके साथ, ये क्या बनेगा 2 2 2 1 जा 2 0 0 2। फिर ये हो गया 0 2 2 4 हो गया, ये हो गया 4। ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। कितने का बनना था ये मैट्रिक्स, 1/3 का बनना था, तो 1 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करानी पड़ेगी इस वाले से, 0 2 x, इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें। अब सिमिलर प्रोसेस, ये इसको बॉक्स में डालेंगे, फिर इस कॉलम को बॉक्स में डालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ये 1/3 का है, ये 3/1 का, ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम हो रहा है। अब बनेगा रिजल्ट कितने का आएगा, 1/1 का। सो देखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 0 0 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x।
और ये दिया है ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स। सिंस इसमें एक एलिमेंट है इसलिए इसमें भी एक एलिमेंट लिया, 1 by 1 का ये भी लिया। अगर ये 2 by 2 का आता तो इधर 2 by 2 का लेते हैं। ये हमारे पास बेनिफिट हुआ क्योंकि सिर्फ ओ लिखा हुआ है। अब जो जितना ऑर्डर का इस सेट में होगा रिजल्ट, उतने ही ऑर्डर का हम ओ मैट्रिक्स ले लेंगे। 0 by 0 मैट्रिक्स ले सकते हैं, 0 मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। सो इस वाले वैल्यू को हम इसके बराबर कर सकते हैं ना, 4 + 4x = 0, 4x = -4, x की वैल्यू हो जाएगी -1। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स है, हमें शो करना है a² - 5a + 7i = 0। ये प्रूव करना है। तो हम यहां से प्रोसीड करेंगे। a² की वैल्यू निकालनी है। a² की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a² की वैल्यू निकालते हैं, a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² की वैल्यू निकलती है। a हमारा ये था 3 1 -1 2, ये a था हमारा। फिर दूसरे वाला a भी यही था 3 1 -1 2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे रो को इन दोनों कॉलम से। ठीक है बच्चों, तो बनेगा क्या ये देख लो। जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 3 3 9 अब -1 दैट इज 8, 3 1 3, 1 2 2, 5, 3 और 5 को जोड़ दिया, 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 हो गया। अब सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, इसको बॉक्स में डाल दो, इसको इस बॉक्स से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया -3 -2 -5, -1 + 4 -3। तो a² की वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या था, a² - 5a + 7i। a² की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है ये 8 5 -5 -3 -5a कितना है, a इज दिस 3 1 -1 2 + 7, i कितना होता है, i हम लेंगे 2 by 2 का 1 0 0 1। अब कुछ नहीं करना है, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 -5 -3, ये कैंसिल, ये अंदर जाएगा तो ये होगा 15, 5 -5 ये हो जाएगा 10, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 0 0 7। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस में हो रहा है, ठीक है ना, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। 8 और 7 15, 505 ऐड करना है, -5 0 ऐड करेंगे तो -5 होगा, -3 + 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा। -1 + 4 क्वेश्चन सही है। a² 9 1 8 3 2 5 -3 -2 -5 -1 4 -3 सॉरी 3 सॉरी बच्चों, यहाँ पे +3 होगा, -1 + 4 ये प्लस का 3 होगा, यहाँ पे इसकी वजह से गलती हो रही थी। यहाँ पे होगा प्लस का 3 और यहाँ पे होगा प्लस का 3, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ प्लस का 3 होगा। सो अब इसको ऐड करते हैं, ये 5 हो गया, ये हो गया हमारा 10, ये 10 हो गया। ठीक है बच्चों, इन दोनों को प्लस कर दिया ना, इसको और इसको प्लस कर दिया, ये डेटा आ गया। और उसके बाद था ये वाला तो एज इट इज था 15 5 -5 10। अब दोनों का रिजल्ट क्या होगा देखो, इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो सेम क्वांटिटी दिख रही है ना, तो ये होगा 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 10 - 10 0, 0 मैट्रिक्स आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं ओ मैट्रिक्स। सो ये हो गया हमारा प्रूव, इसको प्रूव कर लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है और
3 मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स दे रखी है, तो उससे हमें निकालना है x की वैल्यू। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम किसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर देखो तो आपका होगा 1/3 का, इसका ऑर्डर है 3/3 का। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्यों, दोनों इक्वल होने चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है कॉन्सेप्ट। सो इन दोनों, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसको हम बॉक्स में डालेंगे, रो को, फिर इन कॉलम को हम बॉक्स में डालेंगे। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को इस बॉक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनता है, देखो बच्चों 1/3 का बनेगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x 0 - 2, x -2, फिर इसका इसके साथ 0 -10, ये हो गया 0, ये हो गया 2x -5, ये हो गया -3। समझ में आया बच्चों ये कैसे हुआ है मल्टीप्लाई। अब देखो ये फाइनली क्या बना, x -2 -10 एंड दिस इज 2x -8। अब इसको ये लास्ट वाला जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो होगा ओ मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता होना चाहिए। रो को बॉक्स में डालेंगे, इधर कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, x -2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करेंगे तो -40, इसको इससे करेंगे तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स है ना तो 0 ले सकते हैं क्योंकि एक एलिमेंट है तो 1/1 का ले लेंगे। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी ध्यान से देखो, ये हो गया x² -2x -40 + 2x -8 = 0। x² -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया ये, फिर ये हो गया -48 = 0, x² = हो गया 48, x की वैल्यू होगी √48 जो कि होगा 16 × 3, 16 का हो जाएगा 4√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी ±4√3। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ है ये हो गया इसका आंसर। आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोला है वो देख लो। A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in a 2 market. Annual sales are indicated below. दिया है मार्केट, 2 मार्केट दी हुई है, मार्केट 1 and 2, प्रोडक्ट्स दिया हुआ है 3 प्रोडक्ट्स है, 10,000 पहले मार्केट में 10,000, 2,000 एंड 18,000, फिर सेकेंड मार्केट में 6,000, 20,000 एंड 8,000। इतना सेल हो रहा है मार्केट 1 में और मार्केट 2 में। ए बी सी 3 प्रोडक्ट मान लेते हैं, ए बी सी, वो सेल हो रहा है। इफ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 rupees, 1.5 rupees and 1 rupees respectively. Find the total revenue in each market with the help of the matrix algebra. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या बोला है, ये 3 प्रोडक्ट्स है ना, इसको X ले लिया, इसको Y ले लिया, इसको Z ले लिया। इसके 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 2.5 रुपीज़ एंड दूसरे वाले का 1.5 रुपीज़, तीसरे वाले का 1 रुपीज़, यानी कि इसकी है 2.5, इसकी 1.5, इसकी 1 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस का हम बना लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज़। ये हो गया हमारा x का कॉस्ट है
सेलिंग प्राइस है, वाई की सेलिंग प्राइस है एंड जेड की सेलिंग प्राइस है। ठीक है बच्चों, इसका एक बना लेते हैं मैट्रिक्स। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। ये देखो बच्चों, ये क्या है, x, ये y है, ये z है। अब सिंस जिसका हमने सेलिंग प्राइस का बनाया था 2.5, 1.5, 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये x था, y था, z था। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का है। इसका ऑर्डर है 3/1 का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 2/1 का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है मल्टीप्लाई करने के पीछे? देखो बच्चों, अगर एक पेन का सेलिंग प्राइस, ये मैंने समझो कि मैं शॉपकीपर हूँ, शॉप है मेरी, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे पेन्स है मेरे पास, वाइट बोर्ड मार्कर है। अगर एक का कॉस्ट 20 रुपया है, एक का सेलिंग प्राइस 20 रुपया मैंने रखा, तो ऐसे ऐसे 10 बेचूंगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे 10 बेचूंगा तो 200 रुपया मेरे पास आएंगे, रेवेन्यू आएंगे। मैंने क्या किया, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस को, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो अरेंजमेंट ये क्यों रखा, यही क्यों रखा, उसके लिए लॉजिक ये है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x में जाएगा, y में जाएगा, z में जाएगा। हम बनाते हैं ना ऐसा, हम बनाते हैं क्या, बॉक्स बनाना, जरा बॉक्स, इसको बॉक्स में रखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इन सबको कॉलम को बॉक्स में रखेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो x में, y में, z में जा रहा है। हम अरेंजमेंट को आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर सेलिंग प्राइस को इधर कर दिया, क्वांटिटी को उधर कर दिया, तो अरेंजमेंट सही नहीं बैठेगा। तो उस केस में हमें अरेंजमेंट बैठाने के लिए, सही करने के लिए हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो एक का मैट्रिक्स बना रहे हो तो दूसरे का कॉलम मैट्रिक्स जरूर बनाना और चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा और अरेंजमेंट सही होना चाहिए, x में जाना चाहिए, y में, या z में जाना चाहिए। तो ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन अगर डिफरेंट भी आता है तो आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। इसको इससे करेंगे तो 2000 का 1.5 गुना ना 3000, 18,000 को इससे करेंगे तो 18,000 ही हो जाएगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो के लिए देखो, इसको बॉक्स में डालते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 दैट इज 12 और हाफ इसका करेंगे तो 3000 यानी 15,000। इसका इसके साथ करेंगे तो 30,000, इसका इसके साथ करेंगे तो 8,000। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स हुआ ये। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया टोटल, अगर आप इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 18,000, 25,000, ये हो जाएगा 43, 46,000 टोटल हो जाएगा ये। एंड ये हो जाएगा 45, 353,000। यानी क्या बोला, इतने सामान को अगर बेचेगा तो फर्स्ट मार्केट से कितना मिलेगा उसको, रेवेन्यू कितनी आएगी 46,000 एंड सेकंड मार्केट से 53,000 की रेवेन्यू उसको मिलेगी। मैं क्या बोला है, यूनिट कॉस्ट दिया है, हर एक का यूनिट कॉस्ट दे रखा है, इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है हर एक का, XYZ का। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, इसको मैट्रिक्स में बना लेते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स में बनाएंगे क्योंकि एसपी का कॉलम मैट्रिक्स दिया था। ये 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ है, अब 0.5। ये हो गया x का कॉस्ट प्राइस, ये y का है, ये z का है। अब मांगा क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP - CP। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स बना लेंगे,
SP कितना था हमारा 2.5, 1.5 एंड 1। CP कितना होगा 2, 1/5। दोनों को माइनस कर दिया, क्या बन गया हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स बन गया। ये इसमें से माइनस हुआ 0.5, 0.5, 0.5। तो हर एक पे प्रॉफिट 0.5 रुपीज़ की हो रही है, यानी कि 50 पैसे की प्रॉफिट हर एक पे हो रही है। सो क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स था 2000 एंड 18,000, नेक्स्ट था 6,000, 20,000 एंड 8,000। अब इसको हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5, 0.5, 0.5। ये था x, y, z, ये था x, y, z। सो बच्चों देखो ध्यान से, अब क्या होगा मल्टीप्लाई, आपको पता है इस बॉक्स को इस बॉक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000, इसका 1,000, इसका 9,000। फिर सेकेंड रो फ्रेम करेंगे, कैसे बनेगा 6,000 इंटू 0.5 इज 3,000, 20.5 10,000, 8 का हो जाएगा 0.5 4,000। सो प्रॉफिट कितना होगा देख लो बच्चों, फर्स्ट मार्केट 1 से ये प्रॉफिट होगी, सेकेंड से ये प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये 9, 10, 15 15,000। पहले वाले से मार्केट 1 से 15,000, 10, 4, 14, 14, 3, 17। दूसरे वाले मार्केट से 17,000 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th इसको कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये x मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ की ये मैट्रिक्स है रिजल्ट में, तो हमें बताना है x कौन सा मैट्रिक्स होगा या x मैट्रिक्स जो होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रो 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2/3। अब बच्चों देखो ये मैट्रिक्स जो लेंगे डैश इंटू डैश ऑर्डर कर लेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के लिए इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये जब 2 है 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। अब दोनों ये कटेंगे, ये दोनों हटेंगे, तो बनेगा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा -3, -3। और रिजल्ट जो है वो 2/3 का है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे होगा 2, यानी कि x हमें कितने बाई कितने का लेना है, x जो लेना है 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लिया A B C D। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A B C D को हमें 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं आपको पता ही है, इसको बॉक्स में डालेंगे, इन दोनों को इन तीनों को बॉक्स में डालेंगे। अब बनेगा क्या, बनेगा हमारा रो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A, इसको इससे प्लस 4B, 2A 5B। ठीक है बच्चों, इस वाले बॉक्स को इससे 3A 6B प्लस का होगा। अब दूसरे वाले रो को करते हैं, सेकेंड रो ये है C प्लस 4D, C प्लस 4D होगा, 2C प्लस 5D होगा, 3C प्लस 6D होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है -7, -8, -9, 2 4 6। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -7 के बराबर होगी ना। A प्लस 4B की वैल्यू -7 होगी, और यहाँ पे 3A प्लस 6B की वैल्यू -9 होगी। हमने इसको और इसको दोनों के लिया, इसको छोड़ दिया। हमें A और B है ना, 2 अननोन है, तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। इससे इक्वेशन बना दी, इससे बना दिया। हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, 3A प्लस 12B -21
अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -6b और 21 में से 9 माइनस होगा तो कितना होगा 12। सो b की वैल्यू हो जाएगी -2। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब b की वैल्यू को हम अगर इसमें रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -8, उधर जाके हो जाएगा a इक्वस टू -7 + 8 दैट इज 1। a की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली बच्चों हम क्या करते हैं, c + 4d इक्वस टू मान लेते हैं 2 एंड 3c + 6d इक्वस टू 6। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से एलिमिनेशन कर लेते हैं तो ये हो गया 3c + 12d इक्वस टू 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3c + 6d इक्वस टू 6। माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू 6d इक्वस टू हो जाएगा 0, तो d की वैल्यू होगी 0। अब 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो c + 4d इक्वस टू कितना था 2। अब 0 इसमें जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा x मैट्रिक्स देखो क्या होगा, a b c d। a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 1, b की -2, c की 2 एंड दिस इज 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है वो देख लो आप लोग। इफ a इज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू i, देन हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से कौन सा ट्रू होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो हमारे पास डेटा क्या है, यही डेटा है, इसी को यूटिलाइज करना है। आपको पता है a स्क्वायर इक्वल्स टू i दिया हुआ है, a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स था अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1001। अब आपको पता है इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए इस रो को बॉक्स में डालेंगे, इधर वाले कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, दोनों कॉलम को। अब इस रो को इस बॉक्स को इससे और इस बॉक्स को इससे, अब बनेगा नया वाला रो। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है बच्चों, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, इसका इसके साथ माइनस अल्फा बीटा। अब आती है बारी सेकेंड रो की, सेकेंड रो को बॉक्स में डालेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो बच्चों क्या बन रहा है, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। इसको इससे करेंगे तो बीटा गामा और ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1001। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 होगा। अब क्या करेंगे डेलिबरेटली, आंसर में जो भी आंसर दिया ऑप्शंस में उसमें 1 पहले उसके बाद वाले सारे टर्म्स है, तो यहाँ पे 1, इसको अगर इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन बोलेगा क्या कि 1 पहले है, तो हम क्या करेंगे इन सबको उठा के इधर लाएंगे, तो ये हो गया 0, इधर हो गया 1, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर और ये हो गया माइनस बीटा गामा। ये हो गया हमारा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन रहा होगा यही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि हमें एक मैट्रिक्स बताना है जो सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो बच्चों इसका आंसर जान लो, आंसर होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो दोनों होता है, सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो इसका आंसर हो गया जीरो मैट्रिक्स। एज ए कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट में जाओगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जीरो मैट्रिक्स ही होगा। एक ऐसा ही मैट्रिक्स जीरो ही है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। रीजन उसके पीछे अगर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। देखो 3x3 का बना लिया हमने मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल पे जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या बोला है
सिमेट्रिक होने के लिए बोला है कि इक्वल डिस्टेंस पे ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट हो और यहाँ पे ये दोनों सेम, यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा वो दोनों सेम, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, वो दोनों सेम होंगे। समझ में आ गया? ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट होते हैं विथ अपोजिट साइड। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो कि सेम हो, दोनों जगह सेम भी है और अपोजिट साइन के साथ भी है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर होता है, उसके साथ अगर 0 रख दो, -0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सारे एंट्री क्या होंगे, 0 0 0 0। सो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये था कॉन्सेप्ट उसके पीछे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 हमने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, a² = a है। सो i + a का होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, सो देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो हमने क्लास 9th में पढ़ी होगी, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a + b -7a। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसको आप लिख सकते हो i² × i प्लस इसको लिख सकते हो a² × a। ia आपके पास फॉर्मूला है ai और ia, ये होता है a, ये फॉर्मूला है आपके पास। सो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स एक सेट मिलता है। सो यहाँ पे IA लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं A से, I + A -7a। अब बच्चों देखो a² a दिया है तो i² i होगा, i × i। यहाँ पे a² के जगह पे a से रिप्लेस कर सकते हैं, a × a। इसको ओपन कर देते हैं, 3ai + 3a² -7a। सो i × i क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर, a × a² इसको हम लिख सकते हैं 3a इस वाले फॉर्मूले से, और ये हो गया 3a² मीन्स a -7a। i² को a² a है तो i² i लिखेंगे, a² को a लिखेंगे प्लस 3a + 3a -7a। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हो रहा है? अब देखो 3 + 3 6 1 7 7 ये और 7 ये फाइनली हो जाएगा i + 7a -7a। तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया i। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये हो गया इसका आंसर।